नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी इन्वेस्टमेंट की हमारी ये सीरीज चल रही है और पिछले कुछ वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के महत्व और उसके वैल्यू के बारे में समझा है। अब समय आ गया है कि अब हम इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइव चार्ट स्टॉक मार्केट में करें और आपके लोगों के साथ साझा करें। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सेबी अगर कहती है 89-90% F&O ट्रेडर्स जो हैं अपने मार्केट में पैसा लूज करते हैं, तो हमारा मानना है कि 100% ये बात सही है कहीं ना कहीं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा रिस्की है। रिस्की नहीं, रिस्की है ही रिस्की। उसमें कैपिटल जो हमारी है स्वाइप ऑफ होने की या हमारी पूंजी डूबने की आशंका ज़्यादा है। अगर हम इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म होरिजन में 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारी कैपिटल जो है सेफ रहती है, हमारी पूंजी कहीं नहीं जाती। और अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों 4 से 5 साल में पैसा इक्विटी मार्केट में डबल होता है। अगर 15 से 20% के बीच में 15 से 20% अगर हमें सी ए जी आर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं मिल सकती। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाने का क्या फ़ायदा है? फ्यूचर और एंड ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, कुछ दिन हमें प्रॉफिट होगा, 2-4 दिन, पाँचवें दिन एक ऐसा लॉस आएगा कि सारी प्रॉफिट समेत हमारी कैपिटल भी स्वाइप अप यानी डूबने का खतरा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस ट्रेडिंग जर्नी में। और हम लोग अभी ETF के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका एक्सेस ट्रेडेड फंड। ETF जो है एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी पार्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे हम जानते हैं कि पिछले बार हमने समझा कि म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। तो जो ETF होते हैं वो पैसिव म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। इसमें ये ETF एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जो पैसिव म्यूचुअल फंड के अंडर में आती है। इसमें क्या होता है कि ये ओपन मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में बाय सेल किए जाते हैं, मतलब ट्रेड किए जाते हैं। और ये किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा है तो ETF भी ऊपर जाएंगे, इंडेक्स अगर कुछ नीचे गिर रहा है तो ये भी कुछ परसेंट नीचे गिरेंगे। तो इंडेक्स क्या होता है कि इंडेक्स में किसी पार्टिकुलर इंडेक्स में 10, 50, 100, 100, 250 कंपनियों का एक बास्केट होता है। जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनी, रिलायंस, टाटा, HDFC, अडानी, ये जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बड़ी कंपनी है वो सब कंपनी निफ्टी 50 के अंडर में आती है। यानी इंडिया की 50 टॉप सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। तो ये निफ्टी 20 जो हमारा है, मतलब निफ्टी 20 है, वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। इसी प्रकार जो मिड कैप कंपनी है, जैसे 101 नंबर से लेके 150 तक, मतलब मिड कैप 150, 150, स्मॉल कैप 250। तो स्मॉल कैप 250 का मतलब होता है जितनी इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज है 251 से लेके 500 तक, वो इंडेक्स को ट्रैक करता है, स्मॉल कैप को। तो इसमें इंडेक्स जहाँ कहीं थोड़ा बहुत सेफ भी माना जाता है, क्योंकि इंडेक्स एकदम से जीरो नहीं होते हैं। इंडेक्स एकदम से जीरो नहीं होते हैं क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियां होती है। इंडेक्स एक कंपनियों का बास्केट होता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी 2, 4, 10 या 15 कंपनी डूब भी जाती है तो इंडेक्स पे इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी कंपनियां इंडेक्स का बैलेंस संभाल रही है। यानी कि किसी इंडेक्स में अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में, निफ्टी 20 में 50 इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, उसमें से कुछ कंपनियां अगर लूजर निकल जाए तो उसका स्थान लेने के लिए जो मिड कैप कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनी अगर उनका पोटेंशियल ग्रोथ अच्छा है तो वो निफ्टी 50 में एंटर होगी, और जो निफ्टी 50 में जो लूजर कंपनी वो मिड कैप में आ जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों इंडेक्स का जो है बैलेंस, लिक्विडिटी बराबर होता है। तो अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे ETF के बारे में। चलिए आइए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें इंडिया की टॉप 50 बड़ी कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। ये 1 डे का चार्ट है, यानी कि एक दिन की कैंडल है।
तो आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 22,023.35। ये निफ्टी 20 है, यानी कि निफ्टी 50 ETF। ये निफ्टी 50 के पैटर्न को मतलब ट्रैक करता है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और निफ्टी 50 इंडेक्स अगर नीचे गिरेगा तो ये नीचे गिरेगा। आज का निफ्टी 50 ETF यानी कि निफ्टी 20 का क्लोजिंग प्राइस है 243.80 रुपये। ये ETF जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ETF है, निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। आइए इस ETF के फंडामेंटल को समझें। आज 90% लोगों ने इसको बाय किया है और 10% लोगों ने इसको सेल किया है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस है 243.49, और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जितने भी ETF मार्केट में है, चाहे वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के क्यों ना हो, सबसे हाईएस्ट में वॉल्यूम निफ्टी 50 निप्पॉन निफ्टी 20 ETF की होती है। लोअर सर्किट इसका 194.70 है और अपर सर्किट इसका 292.05 है। हालांकि ETF में लोअर सर्किट और अपर सर्किट इतने हिट नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि कभी किसी ETF का लोअर सर्किट अपर सर्किट हिट होता हो। आपको पहले बता दें कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट होता क्या है। लोअर सर्किट, जब स्टॉक अपने करंट वर्तमान भाव से लगातार नीचे गिरता रहता है, यानी उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है और स्टॉक बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरने लगता है, तो इसे अपने वर्तमान प्राइस से 5% 10% के नीचे एक लोअर सर्किट लगा दिया जाता है, जिससे इसके बाद ये स्टॉक्स नीचे नहीं गिर सकता है, यानी इसमें सेलिंग बाइंग नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं होती। इसी प्रकार अपर सर्किट में भी यही होता है कि जब कोई बायर्स हावी हो जाते हैं और स्टॉक्स का भाव करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर उठने लगता है, तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है, यानी BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा दिया जाता है। ये हर स्टॉक्स में अलग अलग होता है, 5% ऊपर 5% नीचे, या 10% या 10% ऊपर नीचे होता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आम हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप ना हो या कोई नुकसान ना हो। ज़्यादातर बड़ी संस्थागत जो इन्वेस्टर होते हैं या जो बड़ी कैपिटल पूंजी वाले हैं, वो स्टॉक को अक्सर मैनिपुलेट करते हैं, यानी अपने ज़्यादा पैसा डालकर स्टॉक्स के भाव को एकाएक बढ़ा देते हैं या स्टॉक्स के भाव को एकाएक गिरा देते हैं, जिससे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं और उनकी जाल में फंस जाते हैं। इसी से बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE के द्वारा लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगाया जाता है। अब आते हैं इस ETF का 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक हाई मतलब करंट डेट से पिछले एक साल में ये सबसे लो 184 रुपये 51 पैसे में गया है, और सबसे हाईएस्ट प्राइस है इसका 249 रुपये 98 पैसा। निप्पॉन निफ्टी 50 ETF आज 244 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ और हाईएस्ट गया है इसका प्राइस 245 रुपये 38 पैसा। लोएस्ट प्राइस गया है 242 रुपये 66 पैसा, और कल की डेट में ये क्लोज हुआ था 245 रुपये 39 पैसा। ये इसका वन डे का चार्ट है, यानी एक दिन का चार्ट है। इसमें आज गिरावट देखने को मिली है। इसका आज प्राइस क्लोजिंग प्राइस है 243 रुपये 80 पैसा। ये कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से निफ्टी 50 भी गिर रहा है और उसकी वजह से भी ये ETF गिर रहा है। बट मार्केट का सेंटिमेंट जो है अभी कुछ दिनों तक कंसोलिडेट रहेगा, उसके बाद ये निफ्टी उठेगा तो इस ETF में ऊपर जाने के चांस बढ़ेंगे। इस ETF के असेट्स अंडर मैनेजमेंट के पास 21,580.1 CR यानी करोड़ रुपए हैं, जो ये फंड मैनेज कर रही है। इसका मतलब है कि लोगों ने 21,580.1 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। ये 50 स्टॉक्स हैं इस ETF के अंडर में, और ये फाउंडेड ईयर मतलब 2001 में ये ETF स्टार्ट हुआ था। रिस्क मतलब वेरी हाई रिस्क है, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ भी ज़्यादा है, यानी रिटर्न भी ज़्यादा है। इस फंड मैनेजर को अभी हिमांशु मंगे जी मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, यानी कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज कर रहा है,
तो वो कुछ सरचार्ज लेगा, वो कुछ फीस तो लेता है। तो उसी को एक्सपेंस रेशियो करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उनको अपनी अमाउंट का 0.04% यानी जो कि बहुत कम है, उतना सरचार्ज देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स को फीस देनी पड़ती है। इसके INAV है 245.03 और ट्रैकिंग एरर है 0.04%। यानी ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको जो ट्रैक कर रहा है उसमें थोड़ा सा नाम मात्र का जो डिफरेंस आता है उसी को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। अब इस ETF में निफ्टी 50 की सारी वो 50 कंपनियां शामिल हैं और इन सभी कंपनियों का वेटेज परसेंटेज के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि HDFC बैंक का 10.97% वेटेज है, रिलायंस का 10.28% वेटेज है, ICICI बैंक का 7.68% वेटेज है, इन्फोसिस का 6.21% वेटेज है, TCS का 4.31% वेटेज है। इसमें इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनी है वो सारी कंपनी इसमें होती है इस ETF में। अब जैसे जैसे निफ्टी हमारा मूव करेगा उसी प्रकार ये ETF भी निफ्टी के अनुसार मूव करेगा। ये ETF म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया कंपनी का है। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.